नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है और इस तस्वीर में अखिलेश यादव संसद भवन के बगल की मस्जिद में पार्टी के नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में अब कहा जा रहा है कि 2027 के चुनावी रण के लिए अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति और रणनीति का खुलासा कर दिया है। कभी तो अखिलेश यादव को राम मंदिर जाने का वक्त अब तक नहीं मिला, लेकिन संसद भवन के पास मस्जिद में बैठक के लिए अखिलेश को वक्त मिल गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद में पार्टी दफ्तर बना दिया है। मस्जिद में अखिलेश की बैठक को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जोरदार आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई। मामले को तूल पकड़ता देख अखिलेश यादव ने रिएक्शन भी दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जो बोलेगी क्या सब वही करेंगे। अखिलेश ने कहा कि समाज में दूरियां बढ़ाना बीजेपी की नीति। इधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद के इमाम को खत लिखा, जिसमें आने वाले शुक्रवार को मस्जिद में मीटिंग करने की परमिशन मांगी गई। खत में मीटिंग के लिए जगह और जलपान की व्यवस्था का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि मोर्चा की बैठक वंदे मातरम से शुरू होकर राष्ट्रगान जनगण मन पर खत्म होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या मस्जिद में सियासी बैठक बहाना है? 27 का इलेक्शन असली निशाना है? क्या विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट आ गई है और मस्जिद से एजेंडे की हो रही है भरपाई? और सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक वाला कार्ड 27 में किसका शोर, किसका चलेगा जोर? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, तो इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग आए हैं, बीजेपी के लोग भी आए हैं, वाजपेयी जी भी आए हैं। तो बीजेपी का तो धर्म को एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है, तो इसलिए उनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगे। आपने सारी चीज़ों को बालाए ताक रखकर अपनी सियासी मीटिंग की और अपने आका को वहाँ बिठाकर उसको खुश करने की कोशिश की, जिसको मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव। चलिए इस मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करते हैं। तमाम गणमान्य पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन कराकर चर्चा की शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर दास महामंडलेश्वर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद मसूद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे आज डिबेट में। शहाबुद्दीन बरेलवी इस्लामिक स्कॉलर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद नोमानी इस्लाम के स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। तो चलिए अब्दुल हमीद नोमानी साहब, आपके साथ ही इस डिबेट की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अभी आपने रिएक्शन देखा, तमाम मुस्लिम रिएक्शंस जो हमने पैकेज में दिखाए, अपने जो रिपोर्ट दिखाई, वो अखिलेश यादव के इस कदम को सही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बैठक मस्जिद में जायज़ नहीं है। क्या ये सही बात है कि राजनीतिक बैठक मस्जिद में जायज़ नहीं है? और क्या आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने ठीक नहीं किया? देखिए, राजनीतिक लोग जब इस तरह का कदम उठाएंगे तो संदेह का दायरा जो है
वो कहीं न कहीं जो है वो बढ़ जाता है। चाहे आप जो है किसी सामाजिक कार्य के लिए या ऐसे जो है मेल मिलाप के उद्देश्य से गए हों, लेकिन चूंकि समाजवादी एक सियासी जो है पार्टी है और जब उसके पदाधिकारी और बड़े लोग जो है नेता जब जाएंगे तो सवाल उठना जो है स्वाभाविक है। और इसमें जो है फिर वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बीएसपी की हो या राष्ट्रीय लोक दल हो या जो है यूनाइटेड जनता दल हो। कोई भी आदमी जो है अगर वो आना चाहेगा तो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ बहुत दिनों से इमाम हैं, तो उस हिसाब से आपको कहीं न कहीं जो है सहूलत हो जाती है। लेकिन यह है कि इसमें बज़ाहिर जो है वो देखने में यही लगता है कि ये जो है ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो है मांग उठ रही है कि हमें भी जो है वहाँ आने दिया जाए, तो आप कैसे रोक पाएंगे? आपके पास रोकने के लिए कोई आधार नहीं है। मस्जिद मंदिर जो है वो पूजा अर्चना या नमाज इबादत के लिए है। अगर आप उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसको लोग जो है दूसरे लोग भी उसको इसी तरह वो यूज़ करेंगे। क्योंकि आप पहले इमाम थे, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी। वाजपेयी जी भी गए हैं और दूसरे भाजपा के नेता भी वहाँ गए हैं। तो चूँकि आप उस वक्त सांसद नहीं थे, एक इमाम थे, लेकिन अब जो है आप की जो है प्राथमिकता जो है, और पहले नंबर पे आप जो है वो सांसद हैं, दूसरे नंबर पे आप जो है वो इमाम हैं। तो ये पहले नंबर पे रहते हुए जब इस तरह का मामला होगा तो कहीं न कहीं संदेह है और इस तरह का जो है वो मौका दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा समाजवादी को। जहाँ तक मुसलमान पहुँचे हुए हैं उससे वो आगे नहीं जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यह है कि हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया गया और मुद्दा बनाने के लिए, ताकि ये बात जो है वो फैल जाए। ठीक है कि इमामों से जो है या मस्जिद से जो है जुड़ाव है और आना जाना शुरू हो गया है। ठीक है। नवानी साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। राशिद शरीफ, आप कितना जायज़ मानते हैं इसको कि कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता मस्जिद में आकर के बैठक करें और उन्हें करने दी जाए? नहीं सर, मस्जिद एक इबादत गाह है, इबादत गाह तक ही रहे तो बहुत अच्छा है। सियासी आपका जो माहौल है, अगर आप कहीं भी अगर दूसरी जगह अगर कहीं भी शादी खाने फंक्शन हॉल में आप कर सकते, मुसलमानों को बुलाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए, कहीं भी रखिए। अगर आप अभी सुन रहा था मैं, अगर मस्जिद में अगर कुछ होता है, अगर अखिलेश यादव जी बैठते हैं, ग्रुप को लेकर बैठते हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठा है कि भाई हमारे को भी बिठाइए, हमको भी बुलाइए। क्यों एक नया शहर पैदा हो, क्यों नया शहर पैदा हो? लिहाजा आपको बैठना है, फंक्शन हॉल लीजिए, एरिया में हर जगह फंक्शन हॉल है, वहाँ लेके आप सबको बुलाइए, हर एक को बुलाइए। और मैं चाहता हूँ सर कि अखिलेश यादव जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं मुसलमानों को लेके, अगर वही है तो थोड़ा अगर बैठना है आजम खान साहब के फैमिली के साथ बैठिए। बैठना है, बड़े परेशान है वो लोग, आपकी पार्टी में रह के परेशान है, जबकि आपके पास इतने एमपी है, इतने एमएलए, आज तक आप उनको छुड़ा नहीं सके। आज उनके देख रहा हूं कि उनके मिसेस है जो बाहर आके रो रहे सर, पूरों को तकलीफ होती है सर। इतना साथ देने के बाद, इतना बड़ा नाम यूपी में आजम खान साहब का, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आंखों के सामने सब खत्म कर दिया गया। आज अगर आप वाकई पार्टी प्रेसिडेंट है और आपके पार्टी का आदमी आज तक अंदर है, खून के आंसू रो रहा है इतनी खिदमत के बाद, ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी अस्पताल को, किसी भी इमारत को, सुनिए राशिद शरीफ साहब, किसी भी जायज इमारत को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। आप जानते ना इस चीज को। अगर किसी चीज को नेस्तनाबूद किया गया है तो अदालत के दरवाजे हैं, खटखटाए नहीं गए, और खटखटाए गए होंगे तो न्याय मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? खैर, हम भटक जाएंगे मुद्दे से। राशिद शरीफ साहब, मैं लौटता हूं। सैयद मसूद साहब हमारे साथ हैं। सैयद मसूद साहब, ये मस्जिद में बैठक करके अखिलेश यादव ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है या पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जो इस्लाम लेकर के आए दुनिया के अंदर, उन्होंने नजरान के ईसाइयों से मीटिंग करी मस्जिद नबवी के अंदर।
हज़रत उमर जो कि दूसरे खलीफा राशिद गुजरे हैं, उन्होंने जब वो जेरूसलम फतह करने के बाद जेरूसलम पहुंचे तो मस्जिद अल-अक्सा में वहां पर ईसाइयों की मुलाकात हुई, यहूदियों से मुलाकात करी। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर इमाम साहिब जिन्होंने हदीस की 6 किताब पढ़ी जाती तो मक्का मस्जिद में क्या साहब मेंबर आपका ऑडियो ठीक ढंग से मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है सैयद मसूद साहब। इस ऑडियो की दिक्कत को दूर करते हैं और फिर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मस्जिद केवल इबादत के लिए बनी नहीं, जी, बाकी चीजें भी वो इससे पहले भी इतिहास का हवाला दे रहे हैं जब मस्जिदों में इस तरीके की बैठक हुई है। चलिए मैं लौटूंगा इस पर और हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी भी राय लूंगा, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। क्या संदेश देना चाहते हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी अखिलेश यादव मस्जिद में बैठक करके? देखिए, पिछले दिनों एक संत के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था और अखिलेश जी बाद में ये कहते हुए निकल गए थे कि आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। तो अखिलेश जी के रास्ते किस प्रकार से एक संत से अलग हैं वो आज दुनिया ने देख लिया। श्रावण का महीना है, आप भी गए होंगे, हम लोग भी गए होंगे। हम लोग पवित्र अपने बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा के आते हैं, जलाभिषेक करके आते हैं। जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो बाबा भोले के मंदिर में जाते हैं श्रावण के महीने में। लेकिन अखिलेश यादव जी कहाँ गए वो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। और जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में उनका बुलावा आया, कितने अपमानजनक तरीके से अखिलेश यादव जी ने वो बुलावा ठुकरा दिया। श्री राम मंदिर का जो शुभारंभ हुआ उसमें वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें नहीं गए। भगवान खुद को यदुवंशी कहते हैं। आप जरा सोचिए, यदुवंशियों की सरकार कितनी बार उत्तर प्रदेश में रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यदुवंशियों की सरकार का एक भी मुख्यमंत्री अभी तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के लिए कोई वहाँ पूजा पाठ करने नहीं गए। कभी वहाँ जाकर उन्होंने उस जन्मस्थली के लिए कोई मांग नहीं की। तो रास्ते तो अलग हैं ही, वो रास्ते नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सनातन को अपमानित किया, चाहे महाकुंभ को अपमानित करना हो, कलंकित करना हो, बदनाम करना हो। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा आगे रहे। समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा सनातनियों को लेकर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जिस प्रकार से मस्जिद में बैठ के आप बैठक कर रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि आप वहां बैठक करके आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या संदेश, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं शलभ मणि जी? नहीं, तुष्टीकरण है इसमें कौन सी नई बात है? तुष्टीकरण कैसा? देखिए ऐसा ही है। नहीं, मैंने राशिद शरीफ, सुनिए, मैंने राशिद शरीफ से बात की, नोमानी साहब से बात की, ये दोनों इत्तेफाक नहीं रखते उनकी इस बैठक से। ये कहते हैं कि भाई इबादत गांव में इबादत होनी चाहिए, बैठक नहीं होनी चाहिए इस तरीके की। पॉलिटिकल पार्टी की तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हम अपने मकसद में अखिलेश यादव फेल हो गए तुष्टीकरण के। नहीं, देखिए, टेलीविजन पे बैठ के, बहुत बड़े चैनल पे बैठ के ना इत्तेफाकी रखना और उसके बाद जाकर मस्जिदों से ये फतवा जारी करना कि नहीं साहब ये हमारी पार्टी है, वोट इन्हीं को जाना चाहिए, आप खूब बेहतर जानते हैं। अगर तुष्टीकरण नहीं होता तो आपको याद होगा, आपने तो मुझे याद है आपने कवर किया, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार में सीरियल धमाके हुए। बहन मायावती जी की सरकार में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया वलीउल्लाह जैसे खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसने संकट मोचन में धमाका किया, जिसने काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पर धमाका किया, जिसने लखनऊ में धमाका किया। उस खूंखार आतंकवादी वलीउल्लाह के मुकदमा वापस दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्या था ये? तुष्टीकरण था। जिस प्रकार से कुछ भी सनातन से जुड़ा विषय हो, चाहे वो कुंभ का विषय हो, चाहे वो प्रभु राम के मंदिर का विषय हो, चाहे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का विषय हो, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से तुष्टीकरण करती है, सनातनियों का विरोध करती है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, आप जरा मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि अखिलेश यादव जी ने पूरे सावन के महीने में, श्रावण के इस माह में कहीं जाकर जलाभिषेक किया हो, बाबा भोलेनाथ की उन्होंने कोई पूजा की हो, आराधना की हो। लेकिन श्रावण के महीने में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो मस्जिद में नजर आ रहे हैं। तो रास्ते अलग हैं और उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत महान है और इस बात को समझती है कि अखिलेश यादव जी के रास्ते अलग हैं, उत्तर प्रदेश की महान जनता के रास्ते अलग हैं। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी जहाँ खड़ी है वहीं हमेशा खड़ी नजर आएगी। सैयद मसूद साहब, अपनी बात पूरी रखिएगा। जो आपने पहले कहा वो हम सुन नहीं पाए ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से। और जो शलभ मणि त्रिपाठी का आकलन है अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर के, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा है, शलभ मणि त्रिपाठी जी तो खाली एक
अपने सिर्फ धर्म का ही राग अलापेंगे, क्योंकि जिस पार्टी में ये है वहां पे सिर्फ धर्म की बात होती है, संविधान की बात नहीं होती। संविधान हमारा सेकुलर है, हमारे जो लीडर है अखिलेश यादव जी वो भी सेकुलर है। जब सेकुलरिज्म की भाषा संविधान बोल रहा है तो इसमें धर्म किसी भी धर्म के उसमें चाहिए क्या परेशानी? जिन्होंने बताया ना वो इतने सेकुलर हैं कि न्योते के बाद भी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर नहीं पहुंचे। श्रावण मास चल रहा है, शिवरात्रि है, लेकिन उनकी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई कि वो जलाभिषेक कर रहे हों शिव का या बधाई दे रहे हों शिव भक्तों को। अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले जो मैनपुरी के अंदर केदारेश्वर मंदिर अखिलेश जी बनवा रहे हैं, भगवान शिव का ही बनवा रहे हैं, और उसकी तस्वीर भी डाली थी, श्रावण मास की मुबारकबाद भी दी थी। वो इनको नजर नहीं आया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे ट्विटर पे तो नजर आ जाएगा। दूसरी चीज है, मेरी बात जो मैं कह रहा था अभी, राशिद साहब जो बोल रहे थे और नुमानी साहब ने बोला, मैं आपको इस्लामिक बैकग्राउंड बता रहा था। सबसे पहले नजरान के ईसाई जब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए, तो उनकी मुलाकात मस्जिद नबवी के अंदर हुई नजरान के ईसाइयों की, और जिसके बाद आयत मुबाहिला उतरी रसूलुल्लाह के ऊपर। फिर आप आ जाइए दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर से जब जेरूसलम गए पता होने के बाद, तो मस्जिद अल-अक्सा के अंदर ईसाइयों से और यहूदियों से मुलाकात करी। फिर आप आ जाइए तीसरे नंबर पर सुनन नबी निसाई जिन्होंने की है, जो इस्लाम में 6 सही हदीस की किताबों में से आती है, उनके लिखने वाले इमाम निसाई, उनका कत्ल मस्जिद में हुआ दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर बनी उमैया के दौर में। अब आ जाइए आप आज की बात करिए, क्या मक्का मस्जिद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिंबर पे खड़े होकर के सियासी बात नहीं करते हैं क्या? और अगर मस्जिद का बैकग्राउंड अगर आप देखें, जो हिस्टोरिकल बेनिफिट उसका आप देखें, तो उस जमाने में यही था कि मस्जिद के अंदर कम्युनिटी सेंटर भी होता था, मस्जिद के अंदर बात भी होती थी, सियासी और समाजी और धार्मिक तीनों तरह की बातें मस्जिद से हुआ करती थी। ठीक है, ये तो आज के तारीख में ये वो बना दिया गया कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। नुमानी साहब क्या कहेंगे? अब आपकी ही बात को आप के भाई ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, रेफरेंसेस हैं, बैठकें होती रही हैं और बैठकें होनी चाहिए। किसने कहा कि मस्जिद सिर्फ इबादत गाह है? देखिए, बात सही है लेकिन वो अधूरी है। तो आपकी गलत थी मतलब पहले? नहीं, हमारी बात पहले भी सही थी और अभी भी मैं सही बता रहा हूँ। मैं चूंकि इस्लामियात का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने कई किताबें भी लिखी हैं। देखिए, जहाँ कोई विवाद न हो, जहाँ कोई संदेह न हो, और जो मीटिंग करा रहे हैं वही जो है सर्वसर्वा हो, तब ये हो सकता है। पैगंबर साहब जो 100% सर्वसर्वा थे, हजरत उमर फारूक भी 100% सर्वसर्वा थे। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या जो है सियासी राजनीति, लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव सर्वसर्वा नहीं थे मस्जिद के। कौन? अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव के मुकाबले में यहाँ कई सारी पार्टियां हैं ना, कई जो है वो संगठन है जिनको आपत्ति है। वहां किसी को आपत्ति नहीं थी। अच्छा, ने किसी मुसलमान को, ने जो है वो ईसाई यहूदी को, क्योंकि वो ईसाई तो वो थे ये नजरान वाले जो वो डेलीगेशन की जो है वो शक्ल में आए थे, चाहे हजरत उमर फारूक का मामला हो, ठीक है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो। इस्लाम में अलग से आप मीटिंग करने के लिए अलग मस्जिद बनाते हैं क्या? कोई आपने ऐसा कोई हिस्टोरिक इवेंट हो तो आप बताइए उसके बारे में। या सियासी रंग ले ले तो वहां जो है वो बचना जरूरी है। ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी, नुमानी साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी तो अखिलेश यादव की बैठक जायज है मस्जिद में। आपत्ति तो किसी को इस बात पर भी नहीं थी कि वो राम मंदिर में दर्शन के लिए आए उद्घाटन के मौके पर। आपत्ति तो किसी को इस बात पर भी नहीं है कि वो श्रावण मास चल रहा है तो जलाभिषेक करें शिव का या शिव भक्तों को बधाई दें, बधाई संदेश दें, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। देखो अनुराग जी, मस्जिद में अखिलेश जी गए, ये जायज है नाजायज है इसकी चर्चा ही नहीं है आज। जो मस्जिद है वो राजनीतिक मैदान है कि नहीं है, मस्जिद है वहाँ राजनीति होती है कि नहीं है, मस्जिद है वहाँ से राजनीतिक संदेश निकलता है कि नहीं है, आज का विषय यह है। आप देखिए, अभी सलाम मंजी ने भी बताया कि अखिलेश जी आज तक अयोध्या नहीं गए, मंदिर में नहीं गए, मंदिरों में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर राजनीतिक संदेश नहीं देते हैं, मंदिर जाने से वोट नहीं मिलते हैं। वहां केवल लोग श्रद्धा के कारण जाते हैं, आस्था के कारण जाते हैं, अपने इष्ट के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन मस्जिद में जब जाते हैं, आप देखिए ना, बहुत सारे उत्सव इनके होते हैं, तो उसमें कौन लोग जाते हैं और जाकर क्या संदेश देते हैं? आप अखिलेश जी का सारा सेगमेंट देखिए
कि जब इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला किया और माताओं बहनों के साथ जो सलूक हुआ, उनके साथ जो बिल्कुल सीधे सीधे दिखाई पड़ा, एक भी शब्द अखिलेश जी ने नहीं बोला। लेकिन जो ही बात फिलिस्तीन पे आई तो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले कौन? अखिलेश जी। आप देखिए बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, एक भी शब्द अखिलेश जी नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जब हिंदुओं में आपस में कोई वैमनस्य हो जाता है और कहीं ना कहीं गलती से वो ठाकुर, ब्राह्मण और दलित हो जाता है, तो अखिलेश की तलवारें निकल के आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के द्वारा अगर हिंदुओं के ऊपर कोई भी आक्रमण हो गया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, एक भी शब्द अखिलेश जी की नहीं निकलती है। तो इनका जो पूरा का पूरा राजनीतिक क्षेत्र है, मुलायम सिंह जी का भी था, इनका भी था, है। इसीलिए मुलायम सिंह जी को मौलाना मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे और अखिलेश जी को मौलाना अखिलेश कहते हैं। मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है नुमानी साहब, ठीक है, लेकिन आम पब्लिक ने उनको मौलाना मान लिया है। हाँ, तो अब गलत उनको आप निकालते हैं अपनी जमात से कि नहीं निकालते हैं, ये आपका विषय है। 16 साल लग जाते हैं भाई। अखिलेश जी की सारी राजनीति हिंदू विरोधी है। जब दक्षिण में सनातन को खत्म करने की बात की जाती है, तब भी अखिलेश जी की जबान से एक भी शब्द नहीं कहता है, जबकि वो खुद सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, सनातनी है। लेकिन वोट बैंक का इतना बड़ा सेक्युलर है ना वो, ये कहा गया अभी सेक्युलर है। सनातनी स्वीकार सैयद मसूद साहब ने कहा वो सेक्युलर है। इसको सेक्युलर कहते हैं क्या? सेक्युलर का कहते हैं जो सब धर्मों का सम्मान करे, जो मंदिर में भी जाए, मस्जिद में भी जाए। मंदिर बनवा तो रहे हो, इतना बड़ा मंदिर अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि बनवाना वाला विषय लगे, अपने घर में बना लीजिए ना, सबके घर में बना हुआ है। लेकिन भगवान राम हर घर में पैदा हुए थे क्या? वो तो राम जन्मभूमि में पैदा हुए थे और वो एक स्थान है, वहां आज तक नहीं गई है। तो इनको क्या संदेश देना है? लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता अखिलेश यादव जी की है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। अभी इनका ये ड्रामा नहीं चलने वाला है, सब देख लिया। फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होंगे। प्रदेश में अगर कोई इस प्रकार की बात दलितों के ऊपर, एक मिनट सुन लीजिए, ब्राह्मणों के ऊपर, ठाकुरों के ऊपर, सब पर हमले होते हैं, मुस्लिमों के एक भी शब्द नहीं बोलते। ठीक है अवधेश कुमार जी, क्या ये आरोप अखिलेश यादव पर सही है? बात मैंने बताया कि ठीक है, अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी हैं। ठीक है, क्या यह आरोप उन पर सही है अवधेश कुमार जी के वो हिंदू विरोधी हैं? इस एक शब्द में सब कुछ आ गया। राम मंदिर का न्योता, उसको खारिज करना, श्रावण मास में जलाभिषेक की कोई तस्वीर ना आना, कांवड़ियों को बधाई ना देना, इसके अलावा जितने भी हिंदू यहाँ विक्टिम रहे उन पर कोई टिप्पणी ना करना, सब कुछ आ गया इसमें। क्या वो हिंदू विरोधी हैं? देखिए, ये थोड़ा कठोर शब्द लगता है सीधे हिंदू विरोधी कहना, क्योंकि वो स्वयं हिंदू हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और अभी मंदिर बनवा ही रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है ना, जो उनका राजनीतिक भूमिका है उनकी पार्टी की, 1992 अक्टूबर में वो पार्टी बनी थी, बनते समय भी मैं वहां था, मैंने एक स्टोरी भी लिखी थी। उसके बाद से अगर उस पार्टी की पॉलिसी देखिए आज तक, तो बिल्कुल ऐसा लगा है जैसे कुछ उनका जो वोट है, एक वोट बैंक है, कुछ जाति का तो है ही है, मुसलमानों का वोट हमको प्राप्त होता रहे, इसलिए उनकी एक नीति रही है। अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफर याब जिलानी को मुलायम सिंह यादव ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया था उत्तर प्रदेश का, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के लड़ते थे और बाबरी मस्जिद का मुकदमा भी लड़ते थे। उस समय से आप लगातार पॉलिसी देखेंगे तो जो कुछ अखिलेश जी आज मस्जिद में गए हैं, मुझे कोई हैरत नहीं है। हालांकि मस्जिद में जाके वो राजनीतिक मीटिंग करें, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मस्जिदें दुनिया में तो बता रहे थे अभी, और इन्होंने उसका खंडन भी किया है। अरे मोहम्मद साहब ने जो मदीना जाने के बाद पहली मस्जिद बनाई थी, उसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस्लामिक स्टेट बना दिए हैं तो हमको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खड़े करने हैं, फोर्सेस खड़े करने हैं, मीटिंग खड़ी करनी है, तो ये सब के लिए कहां बैठेंगे? तो उसका एक वो भी कैरेक्टर था कि ये केवल रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है, उसका एक बहुआयामी कम्युनिटी सेंटर है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में और 2017 में यह फैसला दिया कि मॉस्क इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, और उसके बाद ही अयोध्या का फैसला आया है।
तो इसलिए वहां अगर जाएंगे तो हम मस्जिद और मंदिर दोनों इबादत गाह का विषय है, मंदिर के साथ मस्जिद की तुलना नहीं होनी चाहिए। मंदिर का निर्माण अलग कंसेप्ट से होता है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूरा एक मस्जिद के नींव तक से लेके उस मंदिर की पूजा होती है, मस्जिद एक अलग पार्ट है। अब सेकंड विषय पर आते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में अनुराग जी, नेताओं के अंदर लंबे समय से एक भय रहा है कि अगर मुसलमानों के साथ हम नहीं दिखेंगे तो मुस्लिम वोट हमसे बिछड़ जाएगा, इसलिए मुसलमानों के साथ उनके फंडामेंटलिज्म पर, कट्टरपंथ पर एक शब्द नहीं। उत्तर प्रदेश में दुनिया का इस समय आधुनिक युग का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन का एक कॉर्पोरेट इस्लामिक कंपनी निकली है, जिसने अपनी सेना तक बना ली है, अपना दुनिया भर में अपने लोग खड़े कर लिए कॉर्पोरेट। अखिलेश यादव क्या करेंगे? लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द उसके विरोध में नहीं बोला है। अखिलेश यादव अगर नहीं बोल रहे हैं या बोल रहे हैं उससे क्या फर्क? सर, ऐसा है कि अगर यही कल्पना करिए कि यही अगर कहीं दूसरे धर्म के बारे में हुआ होता तब क्या ये बोलने का विषय नहीं? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो रही है, क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के नेता के नाते, INDIA के नेता के नाते, कथावाचकों वाली घटना भी याद आ गई। तो कथावाचकों पर तो चलो आपने बोल दिया, कथावाचकों पर तो जो बोलना है आपने बोल दिया, लेकिन यहां आपने बोला नहीं है। तो वो भी MY साध रहे थे, इसीलिए बोला ना। बस यही कह रहा हूं ना कि अपने वोट बैंक के आधार पर, और ये जो उनके सांसद हैं रामपुर के उनके सांसद हैं जो वहां के इमाम भी हैं, और उन्होंने कहा कि आइए यहीं बैठ लेते हैं, वो मीटिंग करें, लेकिन मीटिंग करें तो साहसपूर्वक स्वीकारें। अयोध्या के सांसद एक वर्ष तक अयोध्या के मंदिर में जाने से बचते रहे, मस्जिदों में वो दरगाहों में जाते रहे। जब एक टेलीविजन चैनल ने पूछा तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि यार स्नान करके मंदिर में जाया जाता है। एक सांसद अपने क्षेत्र में जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, कम से कम जाकर देखो कि वहां सुविधाएं हैं कि नहीं, इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए मस्जिद नहीं, एक पॉइंट और है, मस्जिदों से भारत में लंबे समय से वोट डालने के फतवे आते रहे हैं। जामा मस्जिद इसका उदाहरण है। कश्मीर में जमाते इस्लामी मस्जिदों से ही हिंदुओं को, सिखों को घाटी छोड़ने के लिए आह्वान करती रही है। तो भारत में ही नहीं, दुनिया में इस ढंग से मस्जिदों का प्रयोग हुए हैं, लेकिन भारत के राजनेताओं ने सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, सतीश प्रकाश जी, मैं नवल किशोर जी आपके पास आता हूं। सतीश प्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि 27 के स्क्रिप्ट पर अखिलेश यादव काम करना शुरू कर चुके हैं। मस्जिद में की गई बैठक क्या उस स्क्रिप्ट का पहला पन्ना नजर आती है? क्या ऐसा करके MY साधने की कोशिश कर रहे हैं, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? और क्या आपको लगता है, आपका आकलन ये कहता है कि वो सफल होंगे इसमें ऐसा करके? नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं बात की शुरुआत करता हूं। सलमणि त्रिपाठी जी ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का रास्ता अलग है। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी का रास्ता अलग नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि आज जिस मस्जिद की हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश जी ने जहां जाकर के मीटिंग करी है, आगामी 25 जुलाई को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग इसी मस्जिद में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी तो परमिशन मांगी गई है, अभी तो इजाजत मांगी गई है। सर मेरी बात सुनिए ना। देखिए घटना इतनी जल्दी कैसे गुजर रही है? ये सच है कि समाजवादी पार्टी, अगर आज आजम खान जी है, आजम खान जी की यादें समाजवादी पार्टी को हमेशा तभी आती है जब चुनाव होते हैं। पूरे के पूरे टाइम में आप देखेंगे उनका परिवार जिस तरह से जेल में रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 22 मार्च 2024 को अखिलेश जी बाकायदा उनसे जेल में मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वहीं पे मिलने के बावजूद भी बाकायदा आजम खान जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके विरोधी व्यक्ति को रामपुर से चुनाव दिया। और अभी 2 वीक पहले की आप बात देखिए, उनकी पत्नी क्या कह रही है। जब उनकी पत्नी से बाकायदा एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आपको इस मामले में जाकर के आपका कुछ सहयोग करेगी, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, हम नाउम्मीदी हैं, हमको अगर विश्वास है तो अल्लाह के ऊपर है। एक छोटी सी बात कहूंगा कि देखिए, धार्मिक संस्थानों का उपयोग या धार्मिक संस्थानों का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि इसका जो अगर मस्जिदों का या धार्मिक संस्थानों का अगर धार्मिक उपयोग राजनीतिक लोगों ने किया है, तो उसका कहीं ना कहीं दुख और उसका जो दर्द है और उसका जो नुकसान है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स ने झेला है। आप ये देखिए, पूरे भारत में 92 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन जैसे जैसे धार्मिक संस्थानों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया,
कहीं ना कहीं मुस्लिम को जानबूझ करके देश की आजादी के बाद से आज मुस्लिम सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव दे रहा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी कहीं सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। एक छोटी सी बात कह दूं कि एक चिट्ठी कहीं ना कहीं आजम खान जी की हमको याद रखनी चाहिए, जो उन्होंने एक लेटर बम के नाम से भी बड़ा फेमस है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के मुस्लिम लोगों को यह आगाह किया है कि आप पॉलिटिकल लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी ने किया है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के लिए। उनको जानबूझ करके राजनीति से अलग किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अब वो समय। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहूंगा, हालांकि देश में तमाम लोगों के पास ये राइट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान में जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मैं सवाल पूछूंगा कि एक होती है सामाजिक न्याय की लड़ाई। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ पनपती है। कोई भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ न्याय नहीं कर सकता अगर वो धार्मिक संस्थानों का उपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को यह चाहिए कि सरकार से सवाल पूछे। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर हिंदू मुस्लिम में बंटेगी उसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। बीजेपी सवालों से बच जाती है, उसको कहीं ना कहीं आप जनमानस के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। जैसे एक वीडियो अभी कल आ रहा था, नहीं अखिलेश यादव को बीजेपी ने थोड़ी सजेस्ट किया था कि आप मस्जिद में जाकर के बैठक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े ये सुझाव दिया होगा अखिलेश यादव को कि हमें मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, आप थोड़ा मस्जिद चले जाइए और वहां बैठक कर लीजिए। नहीं, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का तो यही अनुभव है कि जब जब सरकार गिरती है कहीं ना कहीं अखिलेश जी के तमाम लोग सवालबाजी करते हैं। कभी औरंगजेब के ऊपर चर्चा होगी, कभी राणा सांगा के ऊपर चर्चा होगी, कभी हुमायूं के ऊपर चर्चा होगी, कभी बाबर के ऊपर चर्चा होगी। ये उनको मुद्दे देन को रहा। बीजेपी को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लीडर ही उसको मुद्दे दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश के लोगों का जनमानस का मुद्दा है। तमाम लोग बेरोजगार हैं, उत्तर प्रदेश की जनता त्राह है, कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर नहीं है। अभी आप देखेंगे कि तमाम जिस सड़कों के ऊपर जिस तरह का तांडव लोगों ने कहा। ठीक है सतीश जी, मैं लौटता हूं। शहाबुद्दीन बरेलवी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले नवल किशोर जी आपसे मेरा सवाल यह है कि किसी की आस्था उसका बहुत निजी विषय है। अगर किसी को आपत्ति नहीं है अखिलेश यादव मस्जिद में बैठक कर रहे हैं, क्या बुराई है? अगर अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, उनका निजी फैसला है, क्या इसमें आपत्ति करनी? अगर वो श्रावण मास पर अपने घर में शिव भक्ति कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से जलाभिषेक नहीं कर रहे, बधाई नहीं दे रहे कांवड़ियों को, तो ये उनका निजी मामला है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? क्या इसलिए केवल उन्हें हिंदू विरोधी कह देना ठीक है? नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है, सब जानते हैं उनका ध्येय क्या है। आपने देखा इतनी देर से सुनिए उनका ध्येय क्या है सब जानते हैं। मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में मैं सुन रहा था एक बार कहा उन्होंने, वीडियो देखा मैंने कि हाँ मैं तो मुसलमान का हितैषी हूँ, मैं तो हिंदुओं का दुश्मन हूँ, यही शब्द थे। तो इसलिए मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना केवल इतना है कि धार्मिक स्थलों को यदि धार्मिक ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीति करने के लिए और अन्यत्र स्थान हो सकते हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि मस्जिदों से सदैव राजनीतिक संदेश दिए जाते रहे हैं। कोई मंदिर से आप दिखा दीजिए किसी पार्टी विशेष के लिए कोई फतवा जारी हुआ हो, कोई आदेश जारी हुआ मंदिर के किसी सामूहिक रूप से कोई हमारे धार्मिक स्थल का कोई सहयोग करता है, जैसे राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया, भाजपा ने सपोर्ट किया, तो राम मंदिर का उन्होंने सपोर्ट किया, हमने इसलिए उनको सपोर्ट किया। इसलिए किसी मंदिर से आप एक पार्टी विशेष के लिए अध्यादेश जारी हुआ हो ऐसा नहीं आप देखने को मिलेगा, पर मस्जिदों में ऐसा होता रहा है। इसलिए मस्जिद केवल धार्मिक स्थल नहीं है, वो एक सामाजिक स्थल है और केवल इस्लाम के लिए है। मंदिरों में एक ही बात कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको प्रसन्नता की बात की जाती है, सबको स्वस्थ रहने की बात की जाती है। इसलिए मंदिर ही केवल धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है। क्योंकि मस्जिद धार्मिक स्थल होती तो किसी पार्टी के लिए फतवे जारी नहीं किए जाते, और मस्जिद केवल धार्मिक स्थल होती। अरे नोमानी साहब, सबसे पहले मैंने आपको लिया था और सबसे पहले आपने ये बात कही थी कि मस्जिद इबादत गाह है, उसे इबादत गाह रहने देना चाहिए। केवल आपने धार्मिक स्थल नहीं है, वो एक सामाजिक स्थल है। वहां उनको जैसा अनुकूल पड़ता है ऐसा काम करते हैं, होता रहा है। ये तो आप कहें कि आज बार कोई फतवा जारी नहीं होगा मस्जिद, आप बोल दीजिए
कि केवल धार्मिक स्थल रहेगा, कोई फतवा जारी नहीं होगा? बोल दीजिए आप, हम मान लेंगे। धार्मिक सब स्थल है। नहीं, आपने शुरू में कहा था इबादत गाह, इबादत गाह रहने देना चाहिए। आप एक ही डिबेट में कह दीजिए कि आज के बाद किसी मस्जिद से कोई इमाम धार्मिक स्थल नहीं होगा, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल राजनीतिक स्थल, उसका राजनीतिक दुरुपयोग ही होता है और सदुपयोग होता है। वहाँ के इमाम लोग, हमारी दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहाँ हर पार्टी के लोग जाते हैं और फतवे जारी होते हैं, ईसाई अपने जारी करते हैं। किसी मंदिर से कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ, किसने किए? हाँ, भाजपा ने हमारा सपोर्ट किया, राम मंदिर का सपोर्ट किया, काशी विश्वनाथ किया, हमने छाती ठोक कर उनका सपोर्ट किया। तो इसलिए ये मंदिर राजनीतिक स्थल नहीं है, धार्मिक स्थल है, पर मस्जिद केवल धार्मिक स्थल नहीं और राजनीतिक सामाजिक स्थल। ठीक है, भी है वो, भी है वो। ठीक है, शलभ त्रिपाठी जी के पास में रुक करूं, लेकिन उससे पहले शहाबुद्दीन बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़ गए। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, मुझे ये बताइए कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इसी मस्जिद से दरखास्त की गई है कि भाई हमें बैठक के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए, आगामी शुक्रवार को हम बैठक करना चाहते हैं, बैठक को हम वंदे मातरम से शुरू करेंगे और राष्ट्रगान जनगण मन पर इस बैठक को खत्म करेंगे। क्या आपके मुताबिक ये परमिशन इन्हें मिलनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और अखिलेश यादव को क्यों मिलनी चाहिए? देखिए, मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, वो किसी का घर नहीं है। जो इमाम हैं उनका भी घर नहीं है, नमाज पढ़ने वाले उनका भी घर नहीं है। वहाँ तो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जा सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह की इबादत करें, कलमा पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। मगर वहाँ पर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग करा करके उन्होंने बहुत गुनाह का काम किया है। उन्होंने शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया, उन्होंने मस्जिद की पाकीज़गी और तहारत को पामाल किया, उन्होंने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने सियासी अखाड़ा बना दिया मस्जिद को। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद अखाड़े सियासत के अखाड़े के लिए नहीं है। वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं हो सकती। जिस तरीके से मुहिबुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, अखिलेश यादव बैठे हैं, डिम्पल यादव बैठी हैं, धर्मेंद्र यादव बैठे हुए, बर्क साहब बैठे हुए, ये सब लोग बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो मस्जिद को समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम का इर्तिकाब किया है। उनको पूरी कौम के सामने माफी मांगना चाहिए और माफी मांग के रहेंगे। माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ आंदोलन चलेगा कि मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने ऐसा क्यों किया। सियासत करें, मस्जिद सियासत की जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और नमाज पढ़ी जाएगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। उनको करना है तो उनकी पूरी दुनिया पड़ी हुई है, जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोड पे निकल के मस्जिद के बाहर रोड पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीटिंग करें, चाहे जिससे मिले, कोई एतराज नहीं है। एतराज तब होगा जब वहां मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी की मीटिंग की जाएगी। तो मीटिंग की जाएगी तो जरूर एतराज होगा। और फिर जवाबन अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है और इजाजत मांगी है, तो कल जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कह सकते हैं, परसों शिवसेना के लोग भी कह सकते हैं, नरसों कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया है। ये गुनाह का काम किया है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम किया है। उनको जवाब देना होगा और वो कौम से वो माफी मांगे। मैं आपके ठीक है, फिलहाल तो मैं सैयद मसूद साहब का जवाब ले लेता हूं। सैयद मसूद साहब, अब शहाबुद्दीन बरेलवी साहब को कैसे समझाएंगे आप? ये तो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। देखिए, वो आंदोलन की धमकी दें या कुछ कहें, फिलहाल तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो कि बरेली में मौलाना रजा साहब की जो पार्टी है, क्या वो सियासी जमात नहीं है? क्या उसकी मीटिंगें मस्जिदों में और दरगाहों में नहीं होती? पहला सवाल मेरा उनसे ये है। दूसरा सवाल ये जो मैंने पहले कहा कि क्या नजरान के ईसाई रसूलुल्लाह से मिलने मस्जिद नबवी के अंदर नहीं आए? क्या हज़रत उमर ने 637 ईस्वी के अंदर जेरूसलम में मस्जिद अल-अक्सा में यहूदियों और ईसाइयों से मुलाकात नहीं करी? क्या दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम निसाई को शहीद नहीं किया गया? क्या आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब मक्का मस्जिद से मिंबर से सियासी बातें नहीं करते, तकरीर नहीं करते? इसका जवाब देना मुझे। ये तो बीजेपी के कुछ एजेंट है जो कि और जहां तक आप समाज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का उनको अगर इतना ही शौक है मस्जिद में जाके मीटिंग करने का, तो बाबरी मस्जिद बनवाए अयोध्या के अंदर दोबारा उसी जगह पर। तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं सलाह दी आपने? ये सैयद मसूद साहब, ये सलाह अखिलेश यादव को क्यों नहीं दी कि अगर मस्जिद में बैठक करने का इतना शौक है तो बनवा ले मस्जिद अपनी? क्यों बनवा ले? बीजेपी तो फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा वाले क्यों बनवा लें? मस्जिद तो शहीद कर दिया बीजेपी ने, पहले उसे बनवाओ, मस्जिद से ही वोट मिलना के बाद फिर वहां मीटिंग करो।
हम स्वागत करेंगे। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, बड़ा अजीब और गरीब सुझाव है कि अगर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को मस्जिद में बैठक करनी है तो वो बनवा लें अपनी मस्जिद। ये सलाह सैयद मसूद साहब अखिलेश यादव की बजाय बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से इनकी यही उम्मीद हो सकती है और समाजवादी पार्टी इनकी उम्मीदों पर खरी भी उतरती है। बाबरी के लिए गोली तो चलवाई ही थी, न जाने कितने निहत्थे लोग, संत, साधु संत, उनके खून से पूरी अयोध्या लाल हो गई थी। तो ये तो इनकी अपेक्षा रहती है अखिलेश यादव जी की पार्टी उस पर खरी भी उतरती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठीक है, अब वो मस्जिद में गए, जहाँ गए वो उनकी मर्जी है। एक से इनको रोकिए, सैयद मसूद साहब रुकिए, आता हूँ, इनको बीच में रोकिए। देखिए, कहाँ गए अखिलेश यादव जी? मस्जिद में बैठे, समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ बैठे, उनका विषय हो सकता है। मुझे तो सिर्फ इतना याद आता है, और आपको भी याद आता होगा, कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के। किस प्रकार से उन्होंने श्री रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, उसकी प्रतियां जलाई, उसकी प्रतियां फाड़ी, अपमान किया। एक शब्द अखिलेश जी की पार्टी से या उनके लोगों ने नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में रोज़ा इफ्तार की दावतें होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री आवास पर बुला कर। कभी आपने नवरात्र का फलहार वहाँ पर नहीं देखा, कभी आपने बंदा बहादुर जी का कार्यक्रम वहाँ पर नहीं देखा, कभी आपने गुरु नानक जी का कार्यक्रम वहाँ पर नहीं देखा। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है। और सबसे बड़ी बात, देखिए इनको बीच में रोकिए, देखिए बीच में इनको रोकिए, बौखलाते हैं। आता हूँ, इसके बाद आप ही के पास रुक जाइए, लोगों का झूठ पे भरोसा, इनको रोकिए पहले, नवरात्रों में देखिए, जब इनको रोकिए पहले, इनको रोकिए पहले। सैयद मसूद, आ रहा हूँ आपके पास भाई, बात नहीं हो पाएगी। देखिए, आप स्काइप पर हैं, शलभ मणि जी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी नहीं। आप स्काइप पर हैं सर, इसलिए मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, जब पोल पट्टी खुलती है, जब इनकी पोल पट्टी खुलती है तो सैयद मसूद जैसे लोग जो है वो बौखला जाते हैं, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। पोल पट्टी इनकी खुल रही है। अब मुझे एक बात बताइए, एक तस्वीरें आपने देखी होगी, बहुत वायरल होती है, कि जब मस्जिद में नमाज होती थी तो उत्तर प्रदेश में मंदिर की घंटियों को पुलिस के लोग पकड़ के खड़े रहते थे। आपने देखा है ना, आपने भी कवरेज किया, बहुत सी मीडिया के लोगों ने कवरेज किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी मस्जिद में नमाज हो रही है तो बगल में मंदिर की घंटी नहीं बजनी चाहिए, मंदिर की घंटी पकड़ के पुलिस के लोग खड़े किए जाते थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि आपने कितनी बार देखा कि भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने गए, और छोड़िए भगवान राम का मंदिर, अयोध्या तक नहीं जाते थे, अयोध्या नहीं, कभी अयोध्या का दर्शन करने नहीं गए। ये है समाजवादी पार्टी की, अयोध्या का दर्शन करने नहीं गए, भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन अखिलेश जी जाके पूरी की पूरी पार्टी के साथ एक मस्जिद के भीतर बैठे हुए हैं। ये है समाजवादी पार्टी। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता इस बात को जानती है कि तुष्टीकरण की राजनीति में इस हद तक नीचे आ चुके हैं कि इनकी सरकार में 400 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में सचिन जाट और गौरव जाट, दो भाई सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो चरमपंथियों से अपनी बहन को बचा रहे थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार चरमपंथियों के साथ खड़ी थी। सचिन जाट, गौरव जाट मार दिए गए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जाटों की हत्याएं हुई, पिछड़ों की हत्याएं हुई, दलित मारे गए, एक पत्रकार थे शर्मा, उनकी हत्या हुई, मेरे कुलीग थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। 400 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, और जो दंगाई थे उनको लाकर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर उनको कॉफी पिलाई जाती थी, उनको भोजन कराया जाता था। यह है तुष्टीकरण, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय दिया है, आगे भी देगी। ठीक है सैयद मसूद साहब, आप घंटी पकड़ने वाली बात पर झूठ कह रहे हैं। मुमकिन है कि आपके पास इस तरीके का कोई उदाहरण मौजूद ना हो, लेकिन मैंने तो यह भी सुना है, और इस बात के उदाहरण भी देते हैं तब के वरिष्ठ पत्रकार, कि मुलायम सिंह यादव का जब शासन था तो कोई आदेश नहीं था उनकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले शमशान में जब शव ले जाया जा रहा होता था तो राम नाम सत्य है बोलने पर भी आपत्ति करते थे। ये सब झूठी बातें हैं। देखिए, भाजपा के आधे से ज्यादा प्रवक्ता झूठ के सहारे पे खड़े। अरे मुकदमे लिखे जाते थे, अगर आपको याद हो तो चौराहे पे अगर आपने जय श्री राम बोल दिया, पुलिस पीट कर बंद कर देती थी। चौराहे पर आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, मंदिरों में जय श्री राम नहीं बोल सकते, राम नाम सत्य नहीं बोल सकते। राम का नाम आते ही समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस गिरफ्तार करती थी। किस प्रकार की कार्रवाई होती थी राम भक्तों के साथ। 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको पीट पीट के बंद किया गया। पंचकोशी की परिक्रमा, पंचकोशी की परिक्रमा पर बैन किया गया। नहीं, सैयद मसूद भी बहुत टोक रहे थे, जरा टोकना क्या होता है ये भी समझ जाए कि अगर आपको याद हो तो पंचकोशी की परिक्रमा अयोध्या में होने देते थे, आपने बदला ले लिया, लगा दिया। अच्छा, बदला ले रहे थे, गिरफ्तार कर लिया, बदला ले रहे थे। अच्छा ठीक है, बदला ले लिया। ठीक है, मजा ही ले रहा हूँ। ये दूसरों से मजा लेते हैं, हम इनसे मजा ले रहे हैं। बड़ा मजा आता है जब दूसरे बोलते हुए ये टोकते हैं। तो भाई हिंदुत्व इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। खुल के बोलिए, बोलिए। हिंदू तुष्टीकरण बहुत संख्यक बात तो आप भी
अरे आप सुनो, तुम सुनो, अरे तुम सच सुनो। तुम्हारा सच ये है कि पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगवाया था। तुम सच सुनो, तुम सच सुनो सैयद, तुम सच सुनो, हाँ तुम सुनो सच। पंचकोशी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया तुम्हारे नेता ने, ये सच है। तुम सुनो, झूठ मत बोलो, टेलीविजन पर बैठ के झूठ मत बोलो। मंदिर की घंटियां पकड़वा देते थे तुम लोग मस्जिद में। अरे तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज किया हमने। चौराहों पर पोस्टर लगाया, तुम्हारे चौराहों पर पोस्टर। व्यक्तिगत टिप्पणी और दंगाई मानसिकता के तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश में हुआ है। आशीष शरीफ साहब, फिर ये तो तुष्टिकरण चौराहे पर पोस्टर लगाया तुम्हारे जैसे लोगों का, फिर पोस्टर लगा देंगे। ये तुम्हारी गुंडाई खत्म हो चुकी है। जो मुफ्त की रोजा इफ्तारी चाटते थे, मुफ्त की रोजा इफ्तारी चाटना बंद हो चुका है तुम्हारा। अब रोजा इफ्तारी नहीं, शलमणि जी संयमित रहे, शलमणि जी ठीक है, मुख्यमंत्री के जाके चाटते थे। राशिद शरीफ साहब, फिर ये तो तुष्टिकरण की राजनीति हुई कुल मिलाकर के। अगर मस्जिद में आप बैठक कर रहे हैं, तुम्हारा भी पोस्टर लगा देंगे। क्या लगा दो पोस्टर? सरकार चौराहे पे तुम्हारे जैसे कुत्तों का पोस्टर लगाते हैं। अच्छा ठीक है, का पोस्टर लगाते हैं। बोलिए राशिद जी बोलिए। योगी जी की सरकार में फूंक सर क्यों है तुम्हारी? जब राम मंदिर बन रही, सर एक मिनट, अरे बाबा बेकार की लड़ाई मत लड़ो। एक बीजेपी के लीडर को मस्जिद में आने नहीं देते। आज अखिलेश जी को अगर आने दे रहे मस्जिद में, या ऐसा आप एक मिनट सर, मैं एक मिनट हाँ बोलिए जरा। आज अगर मस्जिद में अगर अखिलेश यादव को आने दे रहे हैं या तेजस्वी यादव को आने दे रहे हैं, तो वो सेकुलर है बोल के आने दे रहे हैं। आज बीजेपी के आरएसएस के लोगों को क्यों नहीं आने देते सर? आज राम मंदिर बना, आप नेताओं को, अभिनेताओं को, बिजनेसमैन, वो क्या था? हाँ, इतनी कोशिश करके राम मंदिर बनाया आप, आज अयोध्या से ही घर बाहर हो गए। कोई बात नहीं, ये बताइए कि फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को मस्जिद में बैठक की इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं? अखिलेश यादव को तो मिल गई क्योंकि वो सेक्युलर थे। नहीं सर, बिल्कुल सेक्युलर थे, और ऐसे सेक्युलरों को सबको मिलेगी सर। हाँ नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को मिलनी चाहिए कि नहीं? दलितों का हो चाहे वो मुसलमानों की, नहीं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बता रहे कि अगर हम ऐसो मुसलमानों की बात करने के लिए हम आपके पास आ रहे, तो वेलकम है। चाहे अखिलेश हो या चाहे तेजस्वी हो, चाहे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर बुलाना चाह रहे हैं तो सेक्युलर लीडर को बिल्कुल बराबर बुला के बात कर सकते हैं। हाँ, अगर इस तरीके के शर पसंद लोग हैं, जैसा कि हमारे पास एक टी राजा सिंह है, इस तरीके से वहां पे जैसा यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, इस तरीके के जितने भी लोग हैं जिसमें जहर भरा हुआ है, उनको तो एंट्री नहीं है सर। तो विजय शंकर तिवारी जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सच है कि एमवाई समीकरण साधने की शुरुआत अब हो चुकी है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो मस्जिद से हुई है। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर हैं और योगी आदित्यनाथ के अंदर जो है विष भरा हुआ है, जहर है, वो सांप्रदायिक। अभी ये भाषा जो है ना, ठीक है, अभी ओवैसी पे नहीं जाते हैं। नहीं, उन्होंने बोला है भाई, ठीक है, बोला है, मैंने भी सुना। भटक जाएंगे फिर, समय कम है। बोलिए विजय शंकर जी। नहीं, देखो ये जो राशिद बोल रहे थे, ये तो इनके ध्यान में सेकुलर किसको कहते हैं? सेकुलर उसको कहते हैं जो आतंकवादियों को अपने घर छुपाए। सेकुलर उसको ये कहते हैं जो आतंकवादियों का साथ दे। सेकुलर उसको कहते हैं जो मंदिरों को तोड़ने का काम करे। यानी जो इस प्रकार का काम करता है उसको सेकुलर कहते हैं। जो सनातन को खत्म करने का जो काम करता है उसको, और सुन लो यार, सुन तो लो, एक बार सुन लो, अरे आगे वाली बात सुन लो मुझे। राशिद, क्या आप ये मानते हैं? सुनिए, अरे असली बात तो आपने सुनी नहीं है। ये पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? तुम्हारे घर से निकलते हैं। अरे भाई, पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं राशिद? मंदिरों से नहीं निकलते हैं। ये वही निकलते हैं जहां पर ये अखिलेश यादव की मीटिंग करके आए हैं। अरे तो आप उसको, जहां से पत्थरबाज निकलते हैं उसको सेकुलर स्थान कहते हैं क्या? सेकुलरिज्म का मतलब पत्थरबाजी होता है क्या? नहीं, अरे मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी बात नहीं करते हो क्या? जहाँ से पत्थरबाज निकलते हैं वो सेकुलर स्थान है क्या? जिंदगी में होने वाला बोलते हैं क्या? कितनी कोशिश कर लो तुम लोग, हिंदू राष्ट्र होने वाला नहीं है। सुनो, अब वो समय गया भाई, पूरे समय चला गया। एक साथ रहेंगे। तुम कितनी कोशिश करो, ये कुछ होने वाला नहीं है।
वो हिंदू समय मुस्लिम चला सिख गया, ईसाई वो साथ समय हैं। चला गया। चिकना चिल्लाना बंद करो, चिकना चिल्लाना बंद करो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है हिंदू विरोधी, मंदिर का विरोध करना। ठीक है नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, ये बताइए कि अगर आगे आने वाले समय में मंदिरों में किसी बीजेपी नेता को बैठक लेते देखेंगे तो क्या इसका खंडन करेंगे, इस पर आपत्ति जताएंगे या स्वीकार्य होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए और वो समाज को आध्यात्मिक चेतना प्रदान वहां से हो और राष्ट्र और समाज को एकत्र करने की चेतना वहां से पैदा हो। कोई भी दल का व्यक्ति जाए वहां, मना नहीं है, दर्शन करे, वहां जाकर मत्था टेके, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां जिसको आज के समय में क्या रहा है, जहां जिसको वोट मिलता है वो वहां जाता है। अखिलेश जी को पता है मंदिर में जाने से वोट नहीं मिलना है, वहां जाके वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, मैं इतना चाहूंगा धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए तो धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल ही रहने दें। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर अपने वोट बैंक को साधने के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है, तो मैं ये मानता हूं कि फिर उसके पास कोई रास्ता और बचा नहीं होता, तब वो ऐसा करती है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।